तो क्या हाल चाल बच्चों। अच्छे से हैं आप लोग और मज़े से अपनी तैयारी हो रही है ना। तो क्या आप लोग नए क्लास के लिए रेडी हैं? आज हम लोग एक नई क्लास लेकर के आए हैं, क्लास 12th का मैथ का। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने 12th मैथ स्टार्ट किए थे और एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हुए आज हम लोग आ गए हैं क्लास नंबर 12 पे। 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 अगर चलिएगा केसी सिन्हा के अनुसार तो 4 होता है, और एनसीईआरटी के हिसाब से चलिएगा तो चैप्टर नंबर 2 आती है। ये कौन सा क्लास होगा? क्लास नंबर 12 होगी आज, ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी है क्लास के लिए? अगर आप लोग रेडी है तो थम्स अप का चिन्ह दीजिए, हम लोग आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्लास का जो भी बेसिक था, जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट था, जो भी फॉर्मूला था, सबको एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़े और हर एक चीज को कंप्लीट कर लिए। अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है वो अभी चल रहा है लॉन्ग क्वेश्चन का चल रहा है, यानी अभी 2-3 क्लास अभी रेगुलर जो है लॉन्ग ही क्वेश्चन चल रहा है। तो आज भी हम लोग लेकर आए जो लॉन्ग क्वेश्चन ही लेकर के आए। तो आप लोग अगर रेडी हो तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? और एक चीज और बताना जरूरी है बाबा, जो आज जो हम लोगों की क्लास होगी वो सभी की सभी क्लास होगी, या तो आप उसको कह सकते हैं कि हल करें, क्या करें, हल करें, या उसी सेम चीज को बोल सकते हैं एक्स का मान निकालें, एक्स का मान निकालें, हल करें या एक्स का मान निकालें। जितना क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग सभी जो होगा यही टाइप का होगा, यानी आज हम लोग हल करने वाला क्वेश्चन को देखेंगे। प्रूव करने वाले क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देख लिए, जान लिए, पहचान लिए, उसको बना लिए थे। आज से हम लोगों का जो सेशन चालू हो रहा है, यानी कि हल करने वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी हल करने वाला बताए थे एक क्लास पहले, ठीक है। आज जो हम लोग करेंगे अब ये भी क्या है, हल करने। आज जितना क्वेश्चन, ये 5 हो या 6 हो जो भी हो, आज जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सभी के सभी हल करने वाला क्वेश्चन करेंगे। और आपको बता दिया जाए कि आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, उससे भी क्वेश्चन रहता है। और केसी सिन्हा हम बेस्ट जो होता है, ज्यादातर क्वेश्चन हम केसी सिन्हा से लेते हैं, उसमें भी होता है कि एनसीईआरटी मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाती है। तो आपको एनसीईआरटी से भी है और केसी सिन्हा से भी, दोनों बुक मर्ज करके पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, मिला करके पढ़ा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल π/4। यहाँ से आपको निकालना x का मान। तो जहाँ x का मान निकालना होता है हमको कुछ करना नहीं है, ठीक है। निकालना क्या है? हमको निकालना है x का मान। तो x वाले को एक साइड रखेंगे, बिना x वाले को दूसरे साइड भेजेंगे। यही होता है हल करने का सबसे इजी तरीका। जो x के रूप में उसको एक साइड रखिए, जो बिना x के रूप में उसको दूसरा साइड रखिए, ठीक है। अगर कोई भी चीज में इशू हो, कोई चीज समझने में दिक्कतें आए तो आप पूछा कीजिए उसको, जो सॉल्यूशन करते हैं। इसमें एलएचएस आरएचएस लेके चलना होगा क्या? तो बोलिएगा कि नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हल करना। हल करने वाला में एलएचएस आरएचएस की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लेके क्या चलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करके पूरे लेकर चलते हैं। तो आप दिख रहा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आपको फॉर्मूला बताए थे हम लोग पढ़े थे, हम बताए थे आपको, क्या बताए थे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। चलिए तब इस पर बैठा लेते हैं फॉर्मूला को। और आपको पता है कि x की जगह कितना है 2x है, और y की जगह कितना है 3x है। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x प्लस 3y, सॉरी y नहीं है, x ही है यहाँ पे, माइनस यहाँ क्या है, x ही है। 2x प्लस 3x बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो 2x इंटू 3x, ये गुना का चिन्ह है, ठीक है। बराबर में क्या, 5/4, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट में इनवर्स है राइट जाएगा, सिंपल बन जाता है। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5x हो गया। आपको सब चीज आता है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, थोड़ा स्पीड ही चलेंगे, क्योंकि जितना बेसिक था हम लोग कल, यानी कि इससे पहले जितना हम पढ़ चुके हैं। 3 दूना 6 और x स्क्वायर, 6x² बराबर ये 10, इससे लेफ्ट से राइट आ जाएगा तो सिंपल 10 π/4। अब आपको पता होना चाहिए वो है π/4 यानी कितना, पाई का मान 180 होता है, तो 180 को 4 से भाग करेंगे यानी π/4 यानी 45, और tan 45 होता है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45, और tan 45 कितना होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। हर चीज हम आपका जो भी बोर्ड है, बोर्ड के राइट साइड में शो ऑफ कर देते हैं जहां जो यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को आगे समझने में दिक्कतें नहीं आती है, ठीक है। चलिए
तो यहाँ हम लोग को क्या मिल जाएगा 5x बटा 1 माइनस 6x²। अब ये 10 45 का मान हो गया 1। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो भैया इसके नीचे 1 है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 गुने x 5x और ये हो जाएगा 1 माइनस 6x²। ये माइनस वाला लेफ्ट राइट से लेफ्ट लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6x² प्लस में 5x और प्लस में 1 और बराबर में 0। यहाँ तो 0 बचा है क्योंकि दोनों को दोनों हम क्या लिया है, दोनों को हमको लिया है लेफ्ट में लिया है। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि अब हम लोग जो 10वां में पढ़े थे गुणनखंड, और अभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यही चल रहा है, 10th के मैथ में भी यही चल रहा है, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं आता होगा गुणनखंड करने, वो मेरे क्लास में 10th वाले का जाकर के मारिएगा, मैथ बाय हसमत सर क्लास 10th आपको दिख जाएगा, जाकर के वहाँ पे पढ़ लीजिएगा गुणनखंड करने वाला, ठीक है। वैसे जो बच्चे 10th पास करके 12th के उनको तो आता ही होगा, बिना ये बनाए कैसे मैथ पढ़ लीजिएगा, हमको समझ में ना आता है। चलिए तो इसको क्या करेंगे, पहले अपने तीसरा पे तोड़ के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग को 6x² और प्लस में क्या लिखेंगे, तो अगर देखिए अगर आप कहिएगा तो इसको हम तोड़ के बता देंगे और नहीं तो डायरेक्ट ही बना देंगे। तो क्या लिख सकते हैं 6x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। 6x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या कैसे आया, देखिए इसको बनाने का नियम हम लोग पढ़े थे, पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा। इसका पहला है 6x² और तीसरा है 1, तो कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा। x² को छोड़ के बाकी बचा 6 का गुणनखंड एक होगा 1 गुने 6, एक होगा 2 गुने 3 और एक होगा 3 गुने 2 और एक होगा कितना 6 गुने 1, यही होगा, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं। हमको बीच में लाना भी कितना है, हमको बीच में लाना है 5x। तो आप या तो ये लेकर के चल सकते हैं, अच्छा हमको तो माइनस में है नहीं, अगर इस वाले रूप में लिखेंगे तो मेरा माइनस में आ रहा है, लेकिन क्या गुना करने पर मेरा माइनस में है नहीं, तो ये जो लिए मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो बचा हुआ कौन है, ये 2 और 5 और सॉरी 2 और 3 या 3 और 2 दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, ये दोनों प्लस में है। अगर इसको बेहतर से और समझिएगा तो और बेहतर देख लीजिए, वैसे सबको जो क्लास 10 में हम पढ़ाए तो सबको आता ही है, और आप लोग अगर नहीं पढ़े हमसे तो ये भी गुणनखंड एक दफा सीख ही लीजिए, फिर क्या याद रखिएगा कि 10th में भी 12th में भी 10th की पढ़ाई हो गई कितने मजे से। चलिए क्या होता है कि जो आता है ना वो उसको x को छोड़ करके जो अचर राशि बचता है उसका कर लेते हैं एलसीएम, 2 से आएंगे 3, अब तो लगेगा नहीं, तो आया कितना 2 गुने 3। अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमको सिंपल पता है कि 3 में 2 जोड़ने से 5 आ जाता है, क्योंकि बोले थे पहला गुने तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा, यानी पहला को तीसरा से गुना करेंगे और जोड़ घटा के बीच वाला लाना है, दूसरा लाना है। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 तो आ ही जाएगा, जी आ जाएगा। तो 2 एगो रहा एगो 3 रहा, x² है तो एगो x इसको दे दीजिए, एक x इसको दे दीजिए। अब जोड़ लीजिए 2x प्लस 3x, 5x गुना कर लीजिए 3 दूना 6 x गुना x² आ गया कि ना आ गया, बिल्कुल। तो ये जो हम लिए ये सही होगा गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्यों, क्योंकि हम जो माइनस में लिखे हैं माइनस तो मेरे पास है नहीं कहीं, अगर दोनों लिखते तो कोई हर्ज नहीं होता। तो इसका गुणनखंड हम लोग क्या ले लेंगे 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में कॉमन लेने वाली बात है। अब कॉमन लेने आप लोग को आता होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें x है तो इसमें भी x है, तो क्या कॉमन ले लेंगे 3x कॉमन ले लेंगे। आप लोग इतना कॉमन चीज जानते होंगे, 6 में से 3 ले ली, बच गया कितना 2, कॉमन लेते तो गुणनखंड में से हुआ, गुना करके कितना आना चाहिए 3 दूना 6 आ गया ना, और x² यानी 2x में से एगो x ले लिए, एगो x बच गया। यदि पूरा ले लिए तो पूरा ले लिए तो बच जाएगा कितना 1, क्योंकि गुना में से लेते हैं गुणनखंड में से लेते हैं कॉमन, और प्लस यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे, तो क्या बच जाएगा 2x प्लस 1। अगर कॉमन लेने में भी दिक्कत है तो उसको भी देख लीजिए, 2 का जोड़ा लगाइए, एक ये और एक ये, 2 का जोड़ा लगा तो 6x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 और x² है तो x कितना दफा 2 दफा, फिर 3x है तो 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 × x लिख सकते हैं। एक ये 3 मिल गया और एक ये x मिल गया, मिला सेम सेम को, एक 3 और एक x, तो कॉमन कितना ले आएगा 3x कॉमन ले आएगा। समझ में आया, 6x² में से 3 और x ले ली तो बचा क्या 2x, तो बच गया 2x। अच्छा 3x में से 3x ले ली, बचा तो कुछ नहीं, तो एक गुना में तो एक छुपा हो रहता है ना, तो बिल्कुल तो ऐसे इस तरीका से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। जिनको जो चीज दिक्कत हो हम सब बताएंगे, सिर्फ आप हमको बताइए कि हमको ये चीज में दिक्कत है, नहीं बताइएगा तो हमको लगेगा कि आपको आता है, और वैसे भी आप क्लास 12 में पढ़ते हैं तो कॉमन चीज है, सबको आना ही चाहिए। अगर पूछ लीजिएगा कि हाँ हमको नहीं आता है तो हम बता देंगे उसको, ना पूछिएगा तो हमको पता है कि आपको आता है।
ये भी अगर जानते भी होंगे कि नहीं आता फिर भी कहेंगे कि आता है, क्योंकि बेसिक सी बात है, आप क्लास 12th में है। अब ये दोनों में भी सेम सेम कुछ नजर आ रहा है तो जी कितना आ रहा है, तो 2x+1, इसमें भी 2x+1, तो कितना कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले लेंगे 2x+1। तो बाबू ये पूरे में से 2x+1 ले लिए, बचा क्या 3x बच गया, और प्लस इस पूरे में से 2x+1 ले बचा क्या 1 बच गया, इक्वल कितना 0। देख रहे हैं ना, अगर पूछिएगा क्लियर कर देंगे, नहीं पूछिएगा हमको पता है कि आपको आता है बस। अब बताइए ये दोनों 0 के बराबर है तो दोनों को आपस में 0 के बराबर करेंगे, बिना 10th पढ़े हुए 12th पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सा ऐसा पॉइंट है जो 10th वाला 12th में आता है। अब बताइए ये प्लस में लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर -1। अच्छा x निकालेंगे तो 2 गुना इस साइड आएगा तो भाग, तो -1 भागे 2, ये किसका मान आ गया x का मान आ गया, ठीक है। अच्छा ये प्लस है तो लेफ्ट से राइट जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 3x बराबर -1, ये 3 गुना में इस साइड आएगा तो भाग में, तो -1 भागे 3, ये क्या हो गया, यही हो जाएगा मेरा x का मान, आंसर है। x का मान 2 निकला, एक -1/2 एक -1/3, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो आप देखिए क्वेश्चन को, जानिए, पहचानिए, समझिए और फिर बनाइए। दिख रहा होगा उम्मीद है, अच्छे से नहीं दिखे तो आप बताइएगा कि हाँ कुछ दिखने में दिक्कतें है, इशू है, तो उसको दूर करेंगे। अभी तो नॉर्मली बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए अच्छे से पढ़िएगा, फोकस लगा करके पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और समझाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, हम तो बाखूबी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर मेरे काम में यानी कि मुझे समझाने में, पढ़ाने में अगर कुछ कमी लगे आपको, तो आप ज़रूर बताइए कि इस चीज़ की कमी है भैया, ये चीज़ कीजिए, हम वो ज़रूर करेंगे। मेरा जो गलती रहता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि गलती की है, इंसान है तो इंसान से गलती होती है। एक बहुत अच्छे टीचर है जिनको हम अपने मतलब फेवरेट टीचर में से मेरे एक है, उनका कहना है कि अगर बच्चे को बहुत कंप्लेन होता है कि सर जी याद करते भूल जाते हैं, याद करते भूल जाते हैं, तो बेसिक सी बात है कि इंसान है तो इंसान भूलता ही है। क्या हम लोग मशीन है? नहीं है। मशीन को क्या किया जाता है, रोबोट को बता दिया जाता है ये काम करना है तो रोबोट वो काम कर लेता है। लेकिन इंसान जो रहते हैं तो उनको काम बताता है, तो इंसान है तो इंसान के फितरत है भूलना। तो आप पढ़िएगा, बेसिक सी बात है, भूलिएगा ही, तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए, उसको बार बार देखते रहिएगा, तो कुछ हद तक क्या आपको ये कमी जो है दूर हो जाएगी, भूलने वाली आदत खत्म हो जाएगी। कब? जब आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा। तो देखने के लिए वैसा तो नहीं है कि सर एक ही वो चीज के लेकर के दिन भर बढ़ते रहे, नहीं, आप एक टाइमिंग बना लीजिए ना कि हमको 2 दिन में देखना है, 1 दिन में देखना है, 1 हफ्ता में देखना है, पर उसको देखना पड़ेगा। और भूल रहे तो उसका टेंशन मत लीजिए, सब बच्चे भूलते हैं, हर बच्चे का ये फितरत है, चाहे वो कितने बड़े टीचर क्यों नहीं अभी बन गए, वो भी पहले बच्चे थे, वो भी भूलते ही थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बात ये है कि आपको पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन पे। अगर दिक्कत हो कहीं पे तो आप बताइएगा जरूर, आपकी दिक्कतों को दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बुआ, इसमें भी वही बोले आज जितना क्वेश्चन लाए हैं सबके सब क्या करने वाला है, हल करने वाला है। हल करना मतलब एक्स का मान निकालना, यहाँ भी क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा tan इनवर्स 1/2 बराबर cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7, यह है ना। अब क्या करना है कि एक तरफ हमको जो लेफ्ट में है वो संख्या के रूप में दिया है, राइट में जो है संख्या है, चर है, दोनों है, यह वाला चर है, यह वाला संख्या है। तो हम लोगों को अगर कैलकुलेशन को इजी बनाना है और आसान बनाना है तो क्या करना होगा कि नंबर वाला यानी संख्या वाला को एक तरफ लिखते हैं और चर वाले को एक तरफ लिखते हैं, उससे क्या होगा कि हम लोगों को उसको बनाने में आसानी होगी। तो वही करते हैं जो हम लोगों को माइंड कार्ड है, ये क्या करने के लिए, नंबर वाला को एक तरफ और बिना नंबर वाला को एक तरफ, यानी चर वाले को अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिएगा आपको tan इनवर्स 1/7 जो है दाहिना में प्लस है तो बायां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/7, और बराबर में क्या बच गया cot इनवर्स x, cot इनवर्स x। आप बताइए आपका ये जो यह फार्मूला मिल गया तो किसका फार्मूला मिला, तो भैया tan इनवर्स x माइनस वाई, किसका मिला, tan इनवर्स x माइनस वाई। आपको पता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई, ओ सॉरी ये नहीं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दोनों साथ में नहीं, ये तो गलती हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे ध्यान में रखना होता है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y,
इक्वल क्या होती है, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें डाल देते हैं, ठीक है। दिख रहा हो ना साइड में, तो क्लियर विजिबल होना चाहिए, इसको और थोड़ा इधर ला तो दिख रहा हो बढ़िया से। चलिए इसको भी इस पे बैठा देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये टेन इनवर्स x की जगह कितना लेंगे 1/2 और माइनस y की जगह 1/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, एक्स की जगह 1/2 इंटू वाई की जगह 1/7 बराबर में क्या आ गया कॉट इनवर्स x, बराबर क्या है कॉट इनवर्स x। अब क्या होगा टेन इनवर्स, अब बताइए 2 और 7 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, तो 14 आएगा। यहाँ हो जाएगा 7 और प्लस में यहाँ हो जाएगा 2, नहीं गड़बड़ हो गया ना, 2 7 14, 7 एकम 7 7, ठीक तो है। और यहाँ इसके नीचे 1 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे दिया, वही तो गड़े कुछ तो गड़बड़ लिखे है, थोड़ा नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 - 2 ऊपर में हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 14 और प्लस में 1, ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा बराबर में कुछ है ना जी, बिल्कुल है, क्या है 10 कॉट इनवर्स x। अच्छा एक काम कीजिए ना, दोबारा हमको काम नहीं करना पड़े, उसके लिए क्या करेंगे, हमको जो इधर में राइट साइड में कॉट के रूप में है, लेफ्ट साइड में 10 के रूप में है, तो इसको भी हम लोग क्या 10 के रूप में लिख लें, तो बिल्कुल। तो आपको पता है कि जब कॉट जो होता है, हम लोग सिंपल पढ़े थे कि कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। ये कब पढ़े थे, क्लास 10 में पढ़े थे। किसमें पढ़े थे हम लोग, ये जो होता है हम लोग को 10th लेवल तक होता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा क्लास, क्लास 12। तब इसमें इनवर्स पढ़ना होता है, तो इनवर्स में क्या करना होता है कि कॉट इनवर्स थीटा जो रहेगा वो बराबर हो जाएगा किसके 10 इनवर्स, और सिर्फ इसका एंगल ऊपर नीचे रहता है। 10th में जो था पूरा मान उसका नीचे हो गया था त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन इसमें सिर्फ उसका एंगल, ये किस में पढ़ना होता है, ये 12 में पढ़ना होता है। ये बात छोटी बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो कॉट इनवर्स x की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, tan इनवर्स 1/x। चलिए ये आपको क्या आ गया tan इनवर्स, 7 में से 2 जाएगा बच जाएगा 5 और यहाँ 14 1 हो जाएगा 15 बराबर tan इनवर्स 1/x। आप क्या कीजिएगा लेफ्ट राइट दोनों में 10 क्या 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा खुद ब खुद जी, बिल्कुल। अब ये 5 से 15 कितना दफा में 3 दफा में, यानी 1/3 बराबर क्या आ गया हम लोगों को 1/x। देखिएगा कि अगर से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको किया जाए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, और यही जो मेरा हो जाएगा यही क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो जैसा भी क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन सही से बना रहे हैं, सही से कंसेप्ट समझ में आ रहा है हम लोगों को, तो फिर क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या इसे समझ में आया आपको, समझ में आया? अगर दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो तो आगे बढ़े। हर क्वेश्चन क्लियर है ना आप लोगों को, बिल्कुल है, एकदम क्लियर है और परफेक्टली भी दिख भी रहा है। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप बताइए कि हाँ हमको इस चीज़ में दिक्कत है, फिर आपकी दिक्कत को दूर करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं पे किन्हीं बच्चों को, चलिए क्या आगे बढ़े। अगर आप लोग कहिएगा तो आगे बढ़ते हैं, नहीं कहिएगा तो क्या करेंगे, मेरा काम तो है करना, काम तो आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत लंबा लग रहा है, और इसमें भी आपको जहां तक बता दिया जाए कि जब आप पहले ही हम बोल दिए हैं कि आज के जो पॉइंट है वो सबके सब क्या करने वाला, हल करे हल करे हल करे, यानी x का मान निकाले। तो इसमें भी वही सेम चीज लेकर के चलेंगे। पहले क्या करते हैं, ये दोनों जो है इस दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, फिर जो आएगा उसको जोड़ लेते हैं, और फिर बराबर में आपस करके हम काट सकते हैं। तो 2 दफा इसमें मेहनत करना होगा, आप किसी 2 को जोड़ के लेकर चल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, अगर अच्छे से पढ़िएगा तो फिर इजी लगेगा। tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला डाल दीजिए, पहले यही दोनों को जोड़ लेते फिर इसको लाके जोड़ लेंगे, ठीक है।
अगर कहिएगा तो नहीं, ये दोनों को पहले जोड़ो, तो लिख लीजिए फिर सेम सेम वाले को एक साथ लिख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन और वो एक्स प्लस वन को भी एक साथ लिख लीजिए। कुछ ऐसे बच्चे नहीं है जिनको ये डाउट है कि बीच में वाले को कहे आप साइड में लिख रहे हैं, ये भी साइड है, टेन इनवर्स एक्स को कहे आप हाथ काट रहे हैं, तो बुआ तब लगता है आपको अच्छे से मैथ पढ़ने की जरूरी है। तीनों चीज जो है आप आइएगा मेरे यहाँ, हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, और एकदम कहते हैं ना कि एक अच्छे खासे मैथ में नॉलेज आ जाएगा आपको अगर पढ़िएगा सही से। तो आपको प्लस में आगे पीछे कहीं लिख सकते हो, वैसे ही सबको पता है, हम ऐसा ही मजाक से सिर्फ बोले थे कि किसी को दिक्कत होगा। चलिए अब 10x प्लस 10y के फॉर्मूला पर डाल देते हैं, तो क्या होता है 10x प्लस y का 10x प्लस y, x प्लस y, x की जगह है x माइनस वन, y की जगह x प्लस वन बटा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत कहीं पे किन्हीं बच्चे को? अब ये है कि जब बार बार छोटी ब्रैकेट का यूज नहीं होना चाहिए, मध्यम ब्रैकेट आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, इसलिए मध्यम ब्रैकेट देते हैं। और प्लस में क्या है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स 3x। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको लेफ्ट से इधर लाके राइट में कर लेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे। हमको कहने का मतलब हुआ जब इधर भी हमको 10 के रूप में, इधर भी 10 के रूप में, देखा है एक्स्ट्रा दिमाग करने का, एक ही साइड जोड़ करके डायरेक्टली 10 से 10 काट सकते हैं ना, इसलिए उधर हम लोग नहीं ले जाएंगे उसको। ठीक है, आप लोग समझदार है, इशारा ही आप लोग के लिए काफी है। क्या हो जाएगा, x माइनस वन प्लस एक्स और प्लस वन बटा 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप अब देखिए यहाँ जो होगा माइनस दोनों में एंट्री कर जाएगा, और ये तो सिंपल पहले जो उसको नोट कर लीजिए, टेन इनवर्स x बराबर क्या है टेन इनवर्स 3x। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब क्या हो जाएंगे, ये टेन इनवर्स, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, एक एक्स कितना एक्स 2x, यहां भी कीजिएगा वो तो 1 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स 3x। अब इसमें कुछ कटने वाला है क्या? तो आप कहिएगा कि नहीं, इसमें कटने वाला कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ से, ये हम लोगों के क्या हो जाएगी टेन इनवर्स 2x और 1 और 1 2 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 3x। कोई दिक्कत? अगर आप कहिएगा तो इसको इस साइड ही ला करके बना सकते हैं, तो चलिए अगर उतना ही करना था तो पहले ही से हम लोग ले जाते हैं, या तो ये दोनों को जोड़ लीजिए या तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, क्या मन है आपका? तो आप कहिएगा कि हम यही वाले को इसी को इस साइड ला करके जोड़ेंगे, किस साइड भी ले जाइए आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए यहाँ पे हम भी एक सजेशन देंगे कि इसको ही इधर ले जाइए, क्यों? क्योंकि देखिए ये बटा के रूप में इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ जाएगा, टफ करने का मतलब एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ जाएगा, और ये जो सिंगल रूप में था, सिंगल वाले को लिखने में हम लोगों को जगह भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है और दिमाग भी कम लगता है यानी कि उतना टेंशन होता नहीं है। तो अगर आपकी इच्छा ये दोनों कहिएगा हम ये दोनों जोड़ देंगे, ये दोनों कहिएगा ये दोनों लेकर चलेंगे। अगर इसी दोनों को लेकर चलना है तो हम लोग एक्स्ट्रा क्या है नोट करें, इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं और ऊपर से ही डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं। तो क्या करें, यहाँ से ये बराबर का चिन्ह है और ये प्लस वाले हैं, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3x माइनस टेन इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? अब क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा 10x माइनस वाई के फॉर्मूला पे चिपका दीजिएगा इसको, तो टेन इनवर्स x माइनस वाई, तो 3x माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, x का वैल्यू 3x इंटू वाई का वैल्यू x। ठीक है, आपका लेफ्ट और राइट दोनों इनवर्स है 10 तो कैंसिल हो जाएगा जी, बच गया कि आपका 2x बटा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी आप अगर सही से देखिएगा तो इसको ना थोड़ा सा ये बराबर,
यहाँ भी आप अगर सही से देखिएगा तो 3 में से एक जाएगा, यानी 2x बच जाएगा, और ये 1 प्लस और 3x² आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा आप, तो आप कीजिएगा क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये ऊपर से ये ऊपर कैंसिल हो सकता है, कट सकता है, बिल्कुल 2x से 2x कैंसिल हो सकता है, इसमें आपको कोई हर्ज नहीं ना है। अगर चाहिए कि कैसे कटा तो आपको पिछले वाली क्लास देख करके जान जाइएगा, नॉर्मल है। अगर आप देखिएगा, यहाँ देखिए भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना ऊपर चला जाएगा, ये गुना वाला इस साइड आएगा भाग नीचे आएगा, ऊपर नीचे तो कैंसिल हो ही जाता है। जी भैया हो जाता है, तो इसलिए डायरेक्टली काट दिया, बच गया क्या 1/2 माइनस x² बराबर यहाँ 1/1 प्लस 3x²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बुआ, तो 1 प्लस 3x ये ऊपर वाला से गुना होकर के 1 से गुना होगा तो इतना ही लिखा जाएगा, और ये भी 1 से गुना होगा तो इतना ही लिखा जाएगा। अब क्या कीजिएगा, वही ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3x² और प्लस में 1x², और आपका ये प्लस में 1 है, लेफ्ट में से राइट लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। देखिए 3x² है 4x² हो जाएगा, अब बराबर में कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से अगर सिंपल अगर x² निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1/4। अगर सिर्फ और सिर्फ आप x निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपको x बराबर a², इधर आ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 1/4। एक मिनट, ठीक है, अरे क्या होगा, चलिए अब क्या हो गया यहाँ से हम लोगों को, तो x का मान जो निकलेगा वो 1 तो रूट से तो 1 ही निकलेगा, और 4 का रूट से कितना निकलेगा 2, तो यानी x का मान कितना आ गया 1/2, x का मान कितना आ गया 1/2, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा सही से, तो हर पॉइंट क्लियर होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा गया है, ज्यादा तो लंबा बोल नहीं सकते इसको, क्योंकि नॉर्मल अब 5 नंबर का क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ही। नीचे वाला विजुअल है ना, नीचे वाला दिख रहा है सही से, अगर जहाँ पे नहीं दिखेगा आप पूछिएगा कि हाँ यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है, हम आपको उसको फिर से लिख करके बता देंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, जो भी दिक्कत रहे आप बताइएगा, हम आपकी दिक्कत को दूर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों के लिए लेकर के आए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, अभी है क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन लेकर के आए। देखिए ये सब क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा होगा, एकदम हल्का, और जब बनाने जाते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन क्या है, वही जो 10th में पढ़े थे। अगर 10th अच्छे से पढ़े तो 12th फिर दिक्कत कैलकुलेशन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बेसिक पढ़ लेते हैं, बेसिक यानी पीछे जो क्लास पढ़ते हैं नॉर्मल 1 to 8 में ही कंप्लीट कर लेते हैं। 9 10 जब पढ़ने जाते हैं और अच्छे से बेहतर से मजबूत हो जाता है उनका बेसिक। और जिन बच्चे का बेसिक मजबूत है फिर उनका मैथ का किंग बन जाता है, यानी मजे से पढ़ता है, ठीक है। चलिए ये भी सेम पैटर्न, कौन सा फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला। हम लोग ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, सिर्फ काम करना शुरू कर देंगे। x की जगह कितना डालेंगे 1 माइनस 1, सॉरी x माइनस 1, x माइनस 2, और y की जगह कितना डालेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। देखिए अगर आपको कुछ दिखने में इशू लगे तो आप जरूर बताइएगा। और फार्मूला क्या होता है 1 माइनस, जब प्लस में जुड़ गया तब गुना हो जाएगा x माइनस 2, गुना हो जाएगा किससे x प्लस 1 और बटा में x प्लस 2 से। यहाँ पे मध्यम ब्रैकेट, इसको भी ले लेते हैं, कौन सा ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, ठीक है। चलिए मध्यम ब्रैकेट क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट 3 टाइप्स के पढ़े हैं। छोटी ब्रैकेट, एक ये होता है छोटी ब्रैकेट, एक ये होता है मध्यम ब्रैकेट, और एक ये होता है बड़ी ब्रैकेट। जब छोटी ब्रैकेट का यूज हो जाता है तो मध्यम करते हैं, जब मध्यम भी हो जाता है तो बड़ी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग हर चीज जानते हैं, क्योंकि पढ़े हैं हर चीज तो जानेंगे। जो चीज नहीं जानते वो हमसे पूछिए, हम आपको बता देंगे, ठीक। बराबर में कितना लेकर चलना है, बराबर में लेकर चलना है 4 पाई बाय 4, पाई बाय 4।
अब ये जो लेफ्ट में 10 है इसको राइट भेज देंगे। अब इसमें यहाँ पे इसका कुछ काम वगैरह है नहीं। अब जो काम करेंगे उसका करके कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको नीचे थोड़ा और लिखते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से करना होगा। x माइनस टू और x प्लस टू के एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ? वही जो लिखा हुआ है x माइनस टू और x प्लस टू। आपको बताना चाहिए x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल, बच जाएगा क्या? x प्लस टू। अब x प्लस टू से कौन गुना हो जाएगा? तो x प्लस टू से आपका गुना हो जाएगा, कौन है ऊपर में? x माइनस वन। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है। बीच में क्या इसके जोड़ का चिन्ह। अब क्या करेंगे? x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल, बच गया x माइनस टू से गुना करेंगे इसका x प्लस वन को, ठीक है। अब पूरे के बटा क्या होगा? पूरे के बटा इसके नीचे भी तो एक है और ये भी आपस में दोनों में गुना में है, तो बिल्कुल है। इसको तो लिखे नहीं कि नीचे तो जगह नहीं छोड़ी, इसके नीचे एक और बटा होगा ना, किसके लिए? ये वाले के लिए। वन और x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू का एलसीएम जो होगा वही होगा x माइनस टू और x प्लस टू। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x माइनस टू एक्स प्लस टू। आपको एलसीएम वगैरह लेने में दिक्कत आ रहा है क्या? एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका 10वां में सिखाते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड वाले में। जो मिला वो सबसे ज्यादा दफा वाला, जो न मिला वो भी। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दोनों तो अलग अलग है ना, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों लिखा जाएगा। अब देखिए ये तो इसके नीचे वन है तो ये तो पूरा ही ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि वन से इसमें भाग करेंगे तो पूरा होगा ना, x माइनस टू और x प्लस टू। इनके जोड़ घटाव आपको आता होगा उम्मीद है। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो इससे पूरा कट के बच गया कि x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। चलिए अब क्या करें? अब जो करना है 10 का फॉर्मूला यूज कर लिए हैं, अब 10 को ही लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मध्यम ब्रैकेट। ये भी क्या हो जाएगा? मध्यम ब्रैकेट इक्वल। अब यहाँ पे क्या लेफ्ट से 10 को इस साइड ले आए तो सिंपल 10 बन गया, 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4। चलिए अब आपको करना कुछ नहीं है, ये नीचे सेम से काट दीजिए। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। अब जब वो काट दिए तो काटने से फायदा क्या हो गया कि ये मेरा जो कैलकुलेशन है और इजी हो गया। इजी क्या हो गया? सिर्फ अब ऊपर वाला को गुना करके लिखना है। तो x गुने 1, तो क्या लिखेंगे इसको? x गुने एक्स प्लस टू। हम पूरा लिख देते हैं तोड़ के, आप डायरेक्टली गुना करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम सिखा रहे थे। जो बच्चे जो सिखाते हैं उनका काम होता है पूरा लिखना यानी जो बच्चे को हर पॉइंट समझ में आए। फिर ये x से ये पूरा गुना हो जाएगा x प्लस वन, और फिर माइनस टू से ये पूरा गुना हो जाएगा x प्लस वन, और पूरे के बटा में कितना हो जाएगा? ये वाला। तो इससे भी गुना कर लीजिए। तो आप डायरेक्टली इसको तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर गुना करना तो कर देते हैं। ये क्या है? माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बैठा लेते हैं, लेकिन नहीं, ये ऊपर में गुना किया तो नीचे में भी कर ही दीजिए। तो लीजिए ना, x से फिर पूरा गुना कीजिए x प्लस वन, और माइनस x से गुना कीजिए x प्लस वन को, और इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। बंद ब्रैकेट भी कौन सा लीजिएगा? तो यहाँ पर भी मध्यम ब्रैकेट ले लीजिए, क्योंकि छोटी ब्रैकेट का ऑलरेडी यूज हो चुका है। बराबर में 10 पाई बाय 4 का मान कितना? 1। 10 पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है, यानी 1 होता है। चलिए अब गुना कीजिए। x गुने x क्या होता है? हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ भी गुना कीजिए। x गुने एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x और माइनस 2। कोई दिक्कत? तो आप कहिए कि नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। नीचे में भी गुना करते हैं, x गुने एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ये माइनस नहीं है प्लस है, प्लस। अबे यार, प्लस 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 हो गया, और x गुने 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो गया, और माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 हो गया। यहाँ गुना कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस प्लस माइनस एक्स हुआ, माइनस प्लस माइनस एक्स हुआ, और ये क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस 1 हो गया। कोई दिक्कत? तो आप कहिए कि नहीं, कुछ तो दिक्कत हुआ नहीं है। चलिए, इसमें कुछ गलती किया क्या? कुछ तो गलती की है। ये किस वाला लिखे हैं? ये वाला है कि नहीं? तो ये वाला है, तो यहाँ से तो मध्यम ब्रैकेट इसको भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइनस अभी लिखे थे सिर्फ इसके लिए हो गया था, लेकिन माइनस तो सभी के लिए है ना, माइनस तो सभी के लिए है। तो माइनस जब बाहर रहेगा
तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अगर लिख दिए तो कोई हर्ष तो नहीं, लेकिन नहीं अभी तो चेंज करना होगा। प्लस में हो गया, ये प्लस में एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो गया, ये माइनस एक हो गया। अब ये जो माइनस अब सब के लिए एंट्री मारेगा। अब पहले जो लिखे थे वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो गया था। अब ये देखिए हम लोग खुद आपको बता करके हम खुद रूल दूसरा लगा रहे हैं। हम क्या बोले कि जब एक दफा मध्यम ब्रैकेट यूज हो जाएगा तब बड़ी ब्रैकेट का यूज कीजिएगा। तो किसका यूज करें, बड़ी ब्रैकेट का, बराबर 1। अच्छा यहाँ पे समझ में आया आपको, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा क्योंकि माइनस जो है यहाँ पे देखिए वो है माइनस, तो ये पूरे के लिए ना है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख दिए थे तो सिर्फ x के लिए चला गया था, बाकी तो सब वैसा ही लग जाता तो गलत हो जाता। ठीक है, चलिए जो अगर सेम सेम दिखता है उसको तो काट उठ सकते हैं ना, बिल्कुल काट सकते हैं, अब काटेंगे भी। देखिए एक्स स्क्वायर वाला कहीं है तो है, दोनों क्या चीज में है, दोनों प्लस में, तो प्लस में तो उसको जोड़ लेंगे। तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, पहले काटने वाला देखते हैं जो जो कटता है सो 2x प्लस में 2x माइनस में, ये प्लस 2x ये माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। और कोई होगा, ये माइनस में x ये प्लस में x, ये भी कैंसिल हो गया बिल्कुल। और कोई है तो नहीं, बच गया क्या क्या। अब नीचे में देखिए कैंसिल करने वाला, प्लस 2x माइनस 2x प्लस x माइनस x, और कोई कैंसिल होने वाला है बिल्कुल नहीं। तो बचा गया हम लोगों के पास, तो बच गया x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, और यहाँ देखिए और क्या बचा, -2 तो -4 डिवाइडेड, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, और इसको तो एक दफा लिखना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर, इसमें बचा हो गया -4 और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर में 1, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब क्या हो गया 2x स्क्वायर -4 और बटा यहाँ देखिए -4 और प्लस 1 तो -3 बराबर 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हुआ तो 2x स्क्वायर -4 इक्वल ये -1 से 3 सॉरी 1 से -3 गुना होगा तो -3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, अब ये मेरे को क्या आ गया 2x स्क्वायर, ये माइनस में है लेफ्ट में, राइट आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +4 -3 2x स्क्वायर बराबर 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे तो बच गया 1। अब यहाँ 2 गुना में है, लेफ्ट में राइट जाएगा भाग 1/2, अब ये रूट चढ़ जाएगा रूट अंडर 1/2, तो 1 तो निकल जाएगा और रूट से रूट बच जाएगा, देखिए कितना आ गया +-1/2। यानी कि हम लोगों का यहाँ से आंसर जो आया वो आंसर क्या आ गया हम लोगों का, तो x का वैल्यू जो आया हम लोगों को एक आएगा -1/√2, इसको सही से लिख लेते हैं। ठीक है, दो आंसर आया है, एक माइनस में एक प्लस में, रूट से निकलता है तो दो कंडीशन निकलते थे, x एक आया एक माइनस में 1/√2 और एक आया है प्लस में 1/√2, दो आंसर है। दोनों आंसर को अच्छे से देख लीजिए और जान लीजिए, पहचान लीजिए, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो जिस कलर यानी जो लैंग्वेज में क्वेश्चन जाएगा उसी लैंग्वेज में हम लोग आंसर भी देंगे। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, थोड़ा या बहुत जो भी हो आप उसको पूछिए और देखिए, पहले इसको जान लीजिए, अच्छे से पहचानिए कि क्वेश्चन से जो है भेद मुलाकात सही से हो पा रही है या नहीं, क्वेश्चन फुल टू फुल विजुअल है या नहीं, सबसे जरूरी तो यही होता है देखना। और उम्मीद है आपको दिखता भी है और छोटा करने के बाद जो लिखा हुआ है वो भी समझ में आता है। अगर आप चाहिएगा तो आप इसको बड़ा करके दिखला देंगे, तो आपको जो होगा ना, जैसे बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको बनाने में तो स्पेस तो लगेगा ही, आप वीडियो को रोक करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं क्योंकि छोटा में अगर देखने में दिक्कत हो तो बड़ा में देख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। अभी जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी के सभी लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको ये लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों लग रहा है ऐसा पता है आपको? ये सबसे बड़ी बात है, इजी लगने के पीछे रीजन क्या है कि आपको हर पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, एक एक पॉइंट लेकर के चल रहा है। इसलिए जब भी कभी कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, जो भी पढ़ना है पढ़िए, जब आप एक एक पॉइंट एक एक कंसेप्ट लेकर के पढ़ते जाइएगा तो आपको जो क्वेश्चन जो बनने के लिए जब मतलब इतना इजी लगने लगेगा ना, फिर कहिएगा कि इतना भी इजी होता है क्या सब्जेक्ट? हाँ होता है। कब? जब उसको हम लोग पूरे से पढ़ते हैं तब। तो आपको अगर क्वेश्चन को इजी बनाना है तो आपको उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सभी क्वेश्चन में बहुत अच्छे पॉइंट है और क्वेश्चन सब दम वाले क्वेश्चन है। दम वाले का मतलब क्वेश्चन का एक लेवल है।
अगर आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा होगा तो फिर तो बात ही अलग है, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर क्या ही बता सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है सामने है, साइन इनवर्स 2 अल्फा और बटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा बटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको देखने लिए चले जाते हैं कि आप लोगों को विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्लास अगर दिखेगा ही नहीं तो फिर पढ़िएगा कैसे। सबसे जरूरी बात होता है क्लास में पढ़ने के लिए, क्लास अच्छे से विजिबिलिटी होना चाहिए क्लास में, यानी क्लास को दिखना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए जब तक, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन को करें। आपको क्वेश्चन देखते मतलब ना माइंड में एक चीज पुट करने लगा होगा, टक टक मार रहा होगा, क्या याद कीजिए। आप खुद कहिएगा कि आप भैया पढ़ाए थे, आप ही याद कीजिए। क्या याद करें, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ाए थे 3 कंडीशन में। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ाए थे 3 कंडीशन में। कौन कौन में पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे साइन के रूप में, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा पढ़ाए थे टेन के रूप में, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा पढ़ाए थे कॉस के रूप में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूला पढ़े थे हम लोग 2 tan का, ठीक है। और यही 3 फार्मूला में से एक फार्मूला को अभी यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यही 3 फार्मूला लेकर के चलेंगे, और तीनों का यूज नहीं करना, करना सिर्फ एक ही का यूज करना है। और वो भी किसका करना है, तो आप बोर्ड पे देखिए सही से कि आपको दिया हुआ क्या है, साइन दिया हुआ है, टेन मिलाना है, तो टेन का फार्मूला यूज करेंगे साइन वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, साइन इनवर्स 2x, देखिए सही से और कंपेयरिंग कीजिए। तो आप ये फार्मूला से इसको कंपेयर, फार्मूला से क्वेश्चन को कंपेयरिंग कीजिए। तो 2x यहाँ पे क्या 2 अल्फा, यानी जहां x रहेगा वहां क्या अल्फा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको भी मिलाइए 2 बीटा 2x, x रहेगा क्या बीटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी एक जगह x के वैल्यू है अल्फा और एक जगह x का वैल्यू है बीटा। तो हम लोग नहीं देखेंगे अल्फा, नहीं देखेंगे बीटा, सीधे काम कर देंगे 35, यानी इसको बना लेंगे। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा हम लोगों का, साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस अल्फा। तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली 10 में नोट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली 10 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का जगह क्या लिख देंगे अल्फा, 2 tan इनवर्स अल्फा प्लस ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स बीटा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इससे मिलाइएगा, x की जगह वहां पे अल्फा है और यहाँ पे x की जगह बीटा है। तो ये साइन इनवर्स 2 अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 2 tan इनवर्स अल्फा के बराबर हो गया, साइन इनवर्स 2 बीटा बटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर 2 tan बीटा के बराबर हो गया। और बराबर में क्या हम लोगों को दिया हुआ है, तो बराबर में दिया हुआ 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अगर आप सही से देखिएगा बुआ तो आपको दिखेगा ये क्या देखना है इसमें, 2 tan प्लस 2 tan, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, दोनों में से ये इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, तो क्या एंगल जब अलग है तो जुड़ पाएगा, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं। दोनों का एंगल अगर सेम रहता तो 2 और 2 4 हो जाता, लेकिन दोनों का एंगल क्या है अलग अलग है, तो जुटेगा तो नहीं, तो नहीं जुटेगा। तो कोई और आइडिया, बिल्कुल है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो जब दो चीज में दो एक सेम अंक रहता है तो उसको ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो 2 कॉमन इसमें से ले लेंगे, बच गया tan इनवर्स अल्फा और क्या बच जाएगा tan इनवर्स बीटा, क्या बच जाएगा tan इनवर्स बीटा, ठीक है। चलिए और इक्वल में क्या बच गया 2 tan इनवर्स x,
ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो सकता है। ये नॉर्मल काटने आता है ना आपको, नहीं आता होगा तो फिर तो मैथ पढ़ना बेकार ही है। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह अल्फा और प्लस वाई की जगह बीटा आता है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या है, टेन इनवर्स एक्स। अच्छा ये क्वेश्चन को हम तो करना था हल, हल करना मतलब एक्स का मान निकालना, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, तो आप कहिएगा एक्स का वैल्यू यहाँ निकला अल्फा प्लस बीटा बटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये किसका मान निकल गया, एक्स का मान निकल गया, कितना निकला, एक्स का मान निकल गया 1 प्लस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। यही हो जाएगा हम लोगों का क्या आंसर, यही हो जाएगा आंसर। तो कोई दिक्कत समझने में, हर कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, देखते जाइएगा समझते जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वही है कि अगर आप थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा मजाक कीजिएगा, 2 पॉइंट पढ़े 2 पॉइंट छोड़ दिए तो फिर दिक्कत तो लाजमी बनता है कि दिक्कत आएगा ही। तो क्या आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। देखिए हम तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, हम सिर्फ यही बोलेंगे कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए और कहीं पढ़िए, चाहे हमसे पढ़िए कोई और टीचर से पढ़िए। वो उनका सबसे पहले बात होता है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं सबसे पहले तो अपने टीचर का रिस्पेक्ट कीजिए। अभी के टाइम में जो होता है बच्चे लोग के अंदर जो रिस्पेक्ट नाम का चीज़ नहीं होता है। पढ़ाई तो कर लेते सब, लेकिन जो एक बड़े आदमी का रिस्पेक्ट क्या होता है वो नहीं जानते हैं। तो वैसा पढ़ाई नहीं कीजिए बुआ, आपसे गुजारिश है कि आप वैसा पढ़ाई करके कुछ कर नहीं सकिएगा नहीं, तो ऐसा पढ़ाई कीजिए ना, कम पढ़िए लेकिन इज्जत से पढ़िए। कहने का मतलब क्या, डिसिप्लिन में रह करके पढ़िए। अब आप पढ़ रहे हैं, आप बड़ों को आदर करना ही नहीं जानते, बड़े खड़े हैं आप बैठे हुए हैं, बड़े के सामने आप गलत गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या ये एक स्टूडेंट का पहचान है, बिल्कुल नहीं। तो आप पढ़िएगा मेहनत से, तो प्लस सबसे पहली पढ़ाई का जो सबसे पहली पहचान होती है वो डिसिप्लिन होती है। तो आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए, अगर नहीं है डिसिप्लिन तो फिर आपका पढ़ना बेकार है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए और अगला बच्चे जो है यानी उनको भी सपोर्ट कीजिए, छोटे भाई बहन जो है उनका भी सपोर्ट कीजिए, और बड़े जो है उनका आप तो आदर करिए, कंपलसरी कीजिए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वो भी हमसे पूछिए। और सबसे बड़ी आप लोगों से ये कंप्लेन है मेरा, क्या कंप्लेन है, आप लोग क्वेश्चन कुछ पूछते नहीं है, क्वेश्चन पूछा कीजिए, जो क्वेश्चन मिले उसको बना करके आंसर भेजा कीजिए। हमको कहने का मतलब कि आप पूरा आंसर तो कमेंट में लिख कर नहीं भेज सकते, तो ये भी तो भेज सकते हैं कि ओके सर हम जो आप क्वेश्चन दिए थे हम बना लिए। अगर समझ में आया तो थम्स अप का भी चिन्ह दे सकते हैं। इससे क्या समझ में आता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो अगले बच्चे के प्रति ये जो अगर से कोई भी चीज आदमी लिख के भेजता है या कुछ बोलता है तो इससे होता क्या आता है, संतुष्टि मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं अगले आदमी को समझ में आ रही है वो चीज, अगले बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चे समझ रहे हैं तो बच्चे बना रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आएगा, फायदा ही नहीं होगा, तो हमको इतना जो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो भी लगे टाइम पढ़ाए में और जो इतना कुछ भी है तो क्यों, कोई फायदा का होगा नहीं ना। तो मेरा मेन मुद्दा जो है आप लोगों को पढ़ाना समझाना, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप जो भी वर्क मिले आपको ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़े, उम्मीद है अभी तक जितना क्वेश्चन किए हैं आपको हर क्वेश्चन अच्छे से और हर कंसेप्ट वाइज समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहे, कहीं भी रहे, थोड़ा बहुत जो भी रहे, आप उसको पूछा कीजिए। और ये भी आपका जो है, ये भी आपका है हल करने वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है देखो, क्वेश्चन के नंबर यानी ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, आपको ये भी दिख रहा होगा कि आप तो भैया लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जा रहे हैं। इसलिए दागे जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर जब कंप्लीट जिस टाइम पढ़ाई करते हैं, आप अच्छे से एक चीज माइंड में अपने बैठा लीजिए, आपको बार बार हम बोलते हैं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैप्टर से आपको अगला चैप्टर, कई चैप्टर दो है, कुछ हो ना हो 2 चैप्टर तो आपको कंफर्म ही कुछ में हेल्प करेगा। एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, यही दोनों को मिला देता है तो बोलता है कैलकुलस। और 12th में कैलकुलस जितना नंबर किसी से पूछता नहीं है, और बच्चा जितना इसमें फंसता है ना, इतना इजी टॉपिक भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, नॉर्मल टॉपिक है। अच्छे से पढ़िएगा आपको इजी लग जाएगा, थोड़ा सा मैं खिलवाड़ कर लीजिएगा पढ़ाई के साथ तो फिर आपको टफ लगेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीका से उसको देखना चाहते हैं, उसको इजी में पढ़ना चाहते हैं या फिर अपना सर दर्द बनाना चाहते हैं। इजी में पढ़ना होगा तो मेहनत करना होगा, सर दर्द बनाना है तो बिंदास चलते रहिए, कहावत नहीं बहती गंगा में हाथ धोने वाला। चलिए, टेन इनवर्स
सॉरी टेन इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इंटू टेन इनवर्स माइनस टू। आपको पता है कि जो बाहर में रहता है अंदर में भी वही होना चाहिए, यानी कि जिसके ऊपर माइनस सॉरी इनवर्स लगा हुआ उसको चेंज करके बिना इनवर्स वाले के रूप में लाना जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि जिसपे बिना इनवर्स है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि साइन के ऊपर कोई चिन्ह ही नहीं है, तो साइन का बदलना पॉसिबल है नहीं, उसका एंगल ही नहीं है, एंगल ही पूरा इतना लंबा लेकर के चलेंगे। यहाँ टेन के ऊपर भी कुछ चिन्ह नहीं है, टेन के ऊपर भी कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको भी बदलना क्या पॉसिबल है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जिसके ऊपर इनवर्स का चिन्ह रहेगा उसको ही बदलेंगे, और उसको ही बदलना आसान होता है। तो आपको दो चीज में यहाँ इनवर्स दिख रहा होगा, एक cos इनवर्स x पे, एक tan इनवर्स 2 पे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग मान लेते हैं, दोनों को अलग अलग मान के बना लेते हैं। तो cos इनवर्स x बराबर क्या मान ले, थीटा। आप ये चीज पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि कैसे कैसे यूज करना है। x बराबर क्या आ गया, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला v/h। यहाँ हमको b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू ऊपर वाला था, इसके नीचे एक है तो b का वैल्यू हो गया x, और h का वैल्यू हो गया 1, बचा कौन, p। p का मान क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। h का वैल्यू बाबू, तो h का वैल्यू कितना है हम लोगों का 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है, x है, तो 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी p का मान हम लोगों को क्या आ गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, p का मान। अब किसका मान निकालेंगे, अब निकालेंगे हम किसका मान, p निकाल लिए, तो अब निकालेंगे, ये तो हो गया, p भी तीनों तो मिल गया। अब इसी तरीका से हम इसको लेकर के चलते हैं, टेन को लेकर के चलते हैं, बोल रहे हैं कि दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे और दोनों को आराम से बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। क्या है, टेन इनवर्स 2 बराबर थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 2, और ये किसके बराबर, p/b, इसके नीचे 1। आपका p का मान कितना आ गया, 2, जो ऊपर रहता है ऊपर वाला का मान ऊपर वाला, और नीचे वाले का मान नीचे वाला, तो b का मान कितना आ गया 1। अब बचा कौन, h निकालिए कैसे, h के लिए फॉर्मूला होता है कौन सा, p² प्लस b स्क्वायर। तो ये s इक्वल टू क्या हो गया, p का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर, और प्लस में h का b का वैल्यू कितना है 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो रूट अंडर आ गया 5। अब हमको क्या है, h भी मिल गया, p भी h भी मिल गया। चलिए अब बताइए, तो ये cos को जो हम लोग माने थे, तो cos के बाहर में कौन है, tan है, तो हमको किस रूप में लाना होगा, tan के रूप में, तो cos से हम tan में चलेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, वो p/b। अब बताइए इससे चलिएगा आपको, तो टेन थीटा बराबर p का मान आपके पास कितना निकाले हैं, p का मान निकाले हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और b का मान कितना निकाले हैं, b या x। अगर थीटा खोजिएगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपको, तो टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा x, ये आ गया। अगर आप सही से देखिएगा तो थीटा किसी और को माने है ना, हाँ किसको माने, कॉस इनवर्स को। जहां आपका कॉस इनवर्स x दिखेगा वहां क्या डाल दीजिएगा आप, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x, ये डाल दीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब इसी से आपको बहुत बड़ी चीज मिल रही है बुआ, इसी से आपको अब जो है करने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम पैटर्न पे चलेंगे, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, अंदर में टेन था बाहर में साइन है, तो टेन लेकर के चलेंगे साइन, तो साइन का फॉर्मूला नोट करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। आपका मान पता है ना, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो p का मान कितना है, p निकाले ना, नहीं दो h निकाले कितना, √5। तो आपका थीटा बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स 2/√5। अच्छा थीटा किसको माने हैं, थीटा माने हम लोग टेन इनवर्स 2 को, तो जहां टेन इनवर्स 2 रहेगा वहां क्या डाल देंगे,
साइन इनवर्स 2/√5, 2/√5। कोई दिक्कत? तो आप कहिएगा कि नहीं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अभी तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको थोड़ा और करते हैं और इसको थोड़ा सा ना ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि नीचे में फिर हम लोग को स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और थोड़ा नीचे आ जाओ। और नीचे आ जाओ। अरे कहाँ चल गया? हम लोग कुछ ज्यादा ही ऊपर उसको ले गए कि? अरे रुक जाओ, गड़बड़ हो गया ना। रुको, ओ शिट, बहुत ऊपर चले गया। इसको लगता है फिर से बनाना पड़ेगा, यही ना? हाँ, डबल डबल मेहनत लगता है, करना पड़ेगा क्या? इसको बड़ा करने से कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। रुकिए, इसको जो है ना मारते हैं। नहीं चलो इसी में से फिर से लिख लेते हैं। वो कहाँ चल गया उसका आता पता लापता हो गया। क्या था क्वेश्चन? ये तो है, आएगा ना नीचे, इससे वैसे तो आ ही नहीं रहा। चलो हटाओ इसको, दूसरा क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या था? टेन इनवर्स। क्वेश्चन भी तो सही से दिखना चाहिए था ना। टेन इनवर्स क्वेश्चन बुक से ही ले लेते हैं, बुक में तो होगा ना क्वेश्चन। हटाओ, टेंशन है खत्म, पूरे मिटा देते हैं। क्वेश्चन था उसका, कहाँ चल गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। टेन इनवर्स बटा और दोनों दोनों साथ में मिला के था ना। क्वेश्चन लिखा था, हाँ 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन था उसी को लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन? टेन इनवर्स, 10 इंटू कॉस इनवर्स एक्स और बराबर साइन इंटू कॉस इनवर्स 1/√5, 1/√5। ये था क्वेश्चन। चलिए, अब इसमें तो हम लोग तो निकालना तो सीख लिए ना, तो डायरेक्टली इसको बना लेते हैं। ठीक है, निकालना सीख लिए थे, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म इसका यूज करेंगे। अब क्या होगा? कहीं मक्खी बैठ गया क्या? क्या हो रहा है इसको आज? कहीं पे कुछ बैठा हुआ है क्या? नहीं तो कुछ तो नहीं है। अरे हो क्या गया इसको? गजब नखरा दिखा रहा है। चलो इसमें बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज में लिखा है क्या? चलो लिख लो इसमें 10 इंटू कॉस इनवर्स एक्स
और साइन कॉस इनवर्स 1/√5। टेन इंटू कॉस इनवर्स एक्स और साइन इंटू टेन इनवर्स 1/√5। यही था क्या क्वेश्चन? यही था। तो देखिए अब ठीक है, उस टाइम तो नखरा कर रहा था। वैसे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का कलर पीला ही सही लगता है। क्वेश्चन का कलर पीला ही सही लगता है। ठीक है, होना हुआ पीला तो भी हो गया। चलिए इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग तो मान लिए थे कुछ और मान के बनाए भी थे। क्या क्या निकाल लिए थे हम लोग? तो सिंपल में अगर देखेंगे तो सिंपल अगर cos को माने थे क्या, cos इनवर्स x को माने थे थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया था, x/1 यानी p/b/h। तो यहाँ से p निकाले थे, क्या निकल गया था 1 - x²। यानी क्या निकाल लिए थे हम लोग? सिंपल अगर से चाहिए तो हमको चाहिए क्या, यहाँ पे हमको बाहर में cos है, सॉरी tan है ना बाहर में, तो tan के रूप में चाहिए। तो tan का क्या होता है p/b tan थीटा बराबर, तो p का मान कितना 1 - x², अब b का मान कितना x। यही ना निकाल लेती है। ठीक, तो हमको यहाँ पे ये मिलेगा cos इनवर्स, वहां पे क्या डालेंगे, तो हम लोग क्या निकाल लिए थे सिंपल में, क्योंकि इससे पहले हम आपके पास है, आपके फोन में रिकॉर्ड है, अब वहां से देख सकते हैं। जहां पे हमको cos इनवर्स x दिखेगा वहां पे क्या डाल सकते हैं, तो tan इनवर्स √1 - x² और डिवाइडेड बाय x। ये हम पहले निकाल लिए थे। ठीक है, और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो डिलीट हो गया था, फिर से लिखे थे। तो बार बार आपको निकालना ना, सिंपल थीटा मानिएगा और b/h होता है, b का मान x है, h का मान है कि p निकालिएगा h - b, तो p का मान निकल गया √1 - x²। अब tan का फॉर्मूला होता है p/b, p का मान ये और b का मान तो पहले से पता है x, तो निकालिए यहाँ से। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप कहिएगा कि नहीं दिक्कत है। तो आगे फिर चलते हैं। और नेक्स्ट क्या माने थे हम लोग, नेक्स्ट माने थे इसको, किसको माने थे, यहाँ tan को, tan इनवर्स 1/√5 बराबर थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया था 1/√5, और tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो चाहिए क्या h, h का वैल्यू क्या होता है p² - b², p का मान कितना है। अच्छा यही क्वेश्चन था कि क्वेश्चन चेंज था? क्वेश्चन चेंज था कि यही था क्वेश्चन? चेंज रहा होगा तो चेंज है। अगर ये क्वेश्चन है तो इसको तो ऐसे ही बनाइएगा, p का मान कितना 1 का स्क्वायर प्लस b का मान √5, तो √5 का स्क्वायर, या h बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट का स्क्वायर। से हमको तो लगता है क्वेश्चन चेंज था, क्वेश्चन चेंज था, तो ये √6 हो गया। चाहिए क्या, बाहर में साइन है तो अंदर में भी साइन, इसको भी किस में ले आना होगा, साइन के रूप में ले आना होगा। तो क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। क्या घुस गया रे, p का मान क्या है, p का मान 1 है और इसका मान कितना निकाला है √6। यानी कि आप जहां पे आपको मिलेगा क्या, जहां आपको मिलेगा ये वाला लिख लीजिए, चूंकि जहां पे मिलेगा मेरा क्या cos इनवर्स x, वहां पे ये डालेंगे। और साइन के लिए क्या निकाले अभी, जहां मिलेगा साइन, यानी कितना मिलेगा, जहां मिलेगा हमको tan इनवर्स 1/√5, वहां पे क्या डाल लेंगे हम लोग, वहां पे डालेंगे हम लोग क्या, ये देखिए यहाँ से सिंपल निकालिएगा तो क्या आ जाएगा साइन, यानी एक मिनट, थीटा बराबर क्या निकलेगा साइन इनवर्स 1/√6 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब ये tan थीटा के बराबर हो जाएगा, तो जहां आपको tan इनवर्स 1/√5 मिलेगा वहां पे क्या डालिएगा साइन इनवर्स 1/√6। tan का फॉर्मूला p/b है और साइन का फॉर्मूला p/h होता है। तो जहां आपको tan 1/5 मिलेगा वहां क्या डालिएगा साइन इनवर्स 1/√6। ठीक है, ये दोनों चीज आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि हम लोग अच्छे से पहले निकालना सीख चुके हैं सबको। डायरेक्टली क्वेश्चन में बैठाते हैं मान और बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है 10, तो ये हो जाएगा हम लोग क्या 10, और cos इनवर्स x का क्या डालेंगे tan इनवर्स √1 - x² डिवाइडेड बाय x, और इक्वल, ये बाहर में साइन है तो साइन तो रहने दीजिए, और ये tan की जगह पे साइन के रूप में कितना लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√6। कोई दिक्कत? अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या पढ़े थे, इसको ऊपर में कर लीजिए, अगर आपको कभी दिक्कत लगे कि हाँ लगे जरूरत कि हमको देखना पड़ेगा
तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक कहला वहां चल गया है तो यहाँ पे चला गया है। चलिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फार्मूला नोट कीजिए। फार्मूला पढ़े थे हम लोग 10 इंटू टेन इनवर्स एक्स, बाहर रहे चाहे अंदर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल आंसर। उसके बाद ये साइन के रूप में भी पढ़े थे, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, बाहर रहे अंदर रहे कोई हर्ज नहीं, एंगल आंसर, यही ना होता है। तो यहाँ भी वही चीज, यहाँ भी दोनों में सेम सेम पैटर्न है, तो दोनों का कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ एंगल उसका बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, और यहाँ भी सिर्फ बच जाएगा क्या 1 बाई रूट अंडर 6। चलिए अब आप देखिएगा तो आपको लग रहा होगा, माइंड यहाँ कर रहा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो कर दीजिए, रूट 6 से गुना कर दीजिए इसको, तो रूट 6 गुने रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बराबर एक्स गुने 1। अब क्या कीजिएगा कि इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग यानी क्या होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट अंडर 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये स्क्वायर से तो दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट स्क्वायर जो दोनों के लिए बेसिक सी बात है ना, इतना कॉमन तो जानते हैं आप। तो 6 गुने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, अब इसको गुना कीजिए आप तो क्या मिलेगा 6 माइनस 6x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब क्या कहिएगा, ये माइनस में चढ़ जाएगा तो प्लस, तो 6 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 बटा 7 बराबर एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x निकालिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 6 और बटा में रूट अंडर 7, सेम सेम वही लिखा गया, रूट अंडर 6 बटा रूट अंडर 7 बराबर क्या x, यही आ गया किसका मान, x का मान। तो ये आ गया x का मान कितना, रूट 6 बटा रूट 7, रूट 6 बटा रूट 7। अगर अच्छे से देखिए समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर से बता देंगे। अब क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है क्या, अगर क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए इसमें अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक अगर लेंगे तो आप जरूर बताइएगा, उसको हम दूर कर देंगे। एक दफा हम लोग इसको मिला लेते हैं, ठीक है। वैसे आंसर तो सेटिस्फाइड वाला आंसर आया नहीं, इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ दाल में काला है। क्या काला लग रहा है जी, कॉस का वैल्यू कितना होता है, कॉस का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो सिंपल में लिखते हैं कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h, तो b का मान हो गया कितना x, h का मान हो गया 1, तो p निकाले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और h का और किसके रूप में लाना था 10 के रूप में, 10 का मान p बटा b होता है, तो p का मान इतना b का मान इतना, ठीक तो है, p बटा b लिख लिए, सही तो ज्ञात है। और इसका 10 के रूप में देखेंगे, 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b होता है, p का मान इतना b का मान इतना, तो s निकालेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो रूट ऑफ 5 सही तो है, सही गए हैं यहाँ से भी ठीक है ठीक है ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल, मेरे हिसाब से फुल तो क्लियर है ये। और आप घर पे देखिए, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ दिक्कतें इसमें है, क्योंकि ये जो या तो क्वेश्चन हमसे गलत लिखा चुका है, क्योंकि बनाया हुआ प्रोसेस सही है, तो क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन हमको सीखना है प्रोसेस, तो प्रोसेस सही है तो फिर आप बिंदास रहिए और इसको बढ़िया से पढ़िए समझिए। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसको एक दफा देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए आप घर पे जाके इसको अच्छे से जरूर देखिएगा, धीरे धीरे करके स्लाइड कर दे रहे हैं, आप इसको घर पे जा करके जरूर देखिएगा कि आपको क्या कमी लग रही है इसमें, और जो कमी लगे आप बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए क्या क्या आज हम लोग पढ़े उसको एक झलक देख लेते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले क्या पढ़े, हल करने के लिए एक्स का मान, वैसे तो आज सब कुछ हल ही करने वाला पढ़े हैं, देख लीजिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम रुक जाएंगे स्क्रीनशॉट के लिए, क्योंकि आपको पता है स्क्रीनशॉट कितना अहमियत रखता है, ठीक है। अगर हो जाएगा देख लीजिए, आपके लिए एक चुनिंदा चुनिंदा कंटेंट लेकर के आते हैं। यही क्वेश्चन छूट गया था कि नहीं, तो कर दिए थे क्वेश्चन, तो कर दिए हैं क्वेश्चन, कर दिए हैं। ये कौन क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब थोड़ा सा ऊपर जा, हाँ यहाँ पर से मिला लीजिए, ये थोड़ा नीचे आ गया है अब, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए और आप आगे पीछे करके वीडियो रोक करके देख सकते हैं। एक चूंकि ये मैथ का क्वेश्चन है, आपको पता है मैथ में भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही वीडियो में
सबको एक ही पेज में हटाना पॉसिबल तो होता नहीं है, फिर भी बहुत कोशिश करते हैं हटाने के लिए। कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट ऐसा है जिसका क्वेश्चन ऑटो मतलब डिलीट हो चुका है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको फिर से आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। और ये जो रहा, ये अंतिम क्वेश्चन हम लोग किए थे, और इसी क्वेश्चन का हम आंसर बोले थे आपको कि देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। वैसा तो पूरे सही है, प्रोसेस सही है, अगर क्वेश्चन गलत लिखा होगा तो उसका अलग बात है। तो आज का आपको क्लास कैसा लगा, सर मतलब जितना भी चीज पढ़ाई हुई कि हर एक चीज में कोई भी डाउट है, अगर हर पॉइंट क्लियर है तो आप एक थम्स अप का चिन्ह दीजिए कि आज का क्लास हम लोगों को कैसा लगा, नहीं लगा। आप जरूर अपने राय विचार शेयर कीजिएगा हमारे साथ, और कमेंट कीजिएगा कि आपका क्लास अगर अच्छा है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे हो तो आप अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं आपके दोस्त भी पढ़े और अच्छे से पढ़े। हम बार बार बोलते हैं कि जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दो क्लास जरूर करके देखिए। अगर आपको क्वालिटी लगे क्लास में, कंटेंट जो लेकर के आ रहे हैं अगर बेहतर लगे, समझ में आ रहे क्लास, तो फिर आप रेगुलर क्लास कर सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो फिर आप अपने मन का रास्ता आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।